हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। धनतेरस एवं दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का एग्ज़ाम सफल हो। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करूंगा और करते आ रहा हूं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक अब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको चल रहे हैं मॉडल सेट पढ़ाने, जो कि हिंदी का मॉडल पेपर है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है। तो मतलब कि मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को क्या करता है, उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण किस देश में माना जाता है। तो ये जो कि है भारत देश में माना जाता है मैक्स मूलर की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, तो ललित निबंध की विद्या है। मतलब क्या है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है। तो इसको हम लोग बताएंगे कि ललित निबंध हैं, मतलब निबंध लिखे हैं। इनका जो कि लेखक हैं वो जो कि आप लोग बुक में पढ़े ही होइएगा। ठीक है, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, और हम लोग जानते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर लोग जानते होंगे कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की हम लोगों की लिपि देवनागरी है। इसके अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस साहित्य में विद्या नहीं किया है। मतलब फिर से आपको एक बार और बता दें, समझा दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य किस विद्या में नहीं किया है। ठीक है, तो वो जो कि नहीं किए हैं कहानी के लिए, यानी कि कहानी बनाना, कहानी लिखना, इसके पास उनकी विद्या नहीं है। उसके आगे जो कि है अगला हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, नगरी लिपि शीर्षक के निबंधकार हैं। नगरी लिपि के जो कि निबंधकार जो कि हैं, ठीक है, लिखने वाले हैं लेखक, उनका नाम है गुणाकर मूल्य। फिर अगला क्वेश्चन है नगरी लिपि शीर्षक किस पाठ की पुस्तक है। तो ये जो कि हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी है। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। इस स्थापत्य शैली को हम लोग कहते हैं नगर शैली। फिर इसका 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहादुर तो हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग को भी याद होगा और आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े होइएगा। तो इसका जो कि बहुत ही अच्छा कहानी था, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। इसका जो कि कहानीकार है अमरकांत जी हैं। ये भी एग्जाम में पूछेगा, अमरकांत की पत्नी का नाम क्या था। हाँ, तो मालती या निर्मला भी था, ये दोनों में से ऐसे ही कुछ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है, कौन हाला का कड़ बाढ़ को सबसे सचेत कर रहे थे। ठीक है, यानी कि इनमें सभी चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें सभी मतलब क्या था कि कौन हाला बाढ़ को सबको सचेत कर रहा था। मतलब क्या हुआ था कि आपको एक अच्युत हमने पाठ पढ़ाया था, ठीक है, जो कि सेकंड हिंदी में है, जिसका नाम वर्णिका है। इसमें मतलब कि जब सरपंच साहब बोले थे कि आप जा करके हाला कर दीजिएगा गांव में, तो इन लोग जा करके गांव में हाला करने का काम किया था। ठीक है, तो गांव में हाला करने का काम किया था। तो कौन किया था, इसमें से चंद्रा भी किया था, गुणनिधि ने किया था, शंकर किया था, अच्युत किया था, मकरा किया था, यानी इनमें सभी लोगों ने किया था।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास जो कि होता है, ठीक है, साहित्य की परंपरा की ज्ञान से होती है। मतलब बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे सिख धर्म का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक जी को माना गया है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियों ने किस कवि के लिए कहा गया है? ठीक है, तो रस खान के लिए कहा गया है, ये जो कि रस खान के लिए कहा गया है। अगला हम लोग देखते हैं, धनानंद जीवनादायक को कछु कछु मेरियो पिए यह परसों में किस कवि का नाम आया है? ठीक है, तो धनानंद जी कवि का नाम आया है। मतलब हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब विदेशी वस्तु नर गति रीत लगाई कछु ना अब भारत मन दर्शात। ठीक है, इसका जो कि है भारतीयता। मतलब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? मतलब भारत माता को कहा है। जनतंत्र का जन्म कविता का शीर्षक कवि हैं। इसका शीर्षक कवि हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रसूलन बाई थी, मतलब रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संस्कृत किनकी प्रतीक है? ठीक है, भारतीय संस्कृत किनकी प्रतीक है? तो ये क्या है? ये जो कि विभिन्न संस्कृतियों के समजात की है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा की सहायता होती है। मतलब गांधी जी के अनुसार शिक्षा की सहायता किससे होती है? ठीक है, तो ये जो कि हो जाएगा शरीर बुद्धि और आत्मा विकास में होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ठीक है, तो प्रेम फुलवारी रसखान की कृति नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि रसखान की कृति कौन सी है? मतलब प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है, सुजान रसखान है। ठीक है, अगर डी नंबर में दे तो इनमें सभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, मंगमा क्या बेचती थी? तो ये तो बात बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि मंगमा क्या बेचती थी। ठीक है, मंगमा दही बेचा करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित किया गया है? तो किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित किया गया है? मतलब राजस्थान को। अगला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू किस कहानी का पात्र है? माँ कहानी का पात्र है। पंपयाती किस रोग से ग्रसित थी? मतलब मंगू किस रोग से ग्रसित थी? ठीक है, तो ये जो कि रोगे हैं हाँ, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। अगला क्वेश्चन है कि सीता को घरों में घुटन कैसे महसूस होता था? ए नंबर, मतलब कि क्या महसूस होता था? तो घुटन महसूस होता था। सीता को घरों में कैसा महसूस होता था? तो घुटन महसूस होता था। ठीक है, उसके आगे हम लोगों का 30वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नौबत खाना का अर्थ क्या है? तो नौबत खाना का अर्थ जो कि है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि, ठीक है,
बजाते का स्थान जो कि बताया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके आगे है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली उसके पिताजी खाते थे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? माने कि पैसा चुराने का आरोप लगा दिया गया था। किस पर? मतलब कि बहादुर पर उनके रिश्तेदार ने आरोप लगाए थे, क्योंकि वे लोग तो पैसे लेकर आए नहीं थे और उसके ऊपर क्या किए कि आरोप भी लगा दिए कि यहीं क्या कि पैसे चुराया है। ठीक है, ये जो कि वे लोग मतलब कि लेखक को बदनाम करना चाहते थे। ठीक है, मतलब कि बहादुर को बदनाम करना चाहते थे, बहादुर को बदनाम करना चाहते थे। उसके आगे जो कि हम लोग देख रहे हैं, उसके आगे देखेंगे क्या है। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, मैं बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ का लेखक है, इस जो कि पाठ के लेखक है रैन मारिया रिल्के। ठीक है, अगला जो कि पाठ है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो जाति प्रथा। जाति के आधार पे हम लोग क्या किए, धर्म को बांट दिए हैं, यही जो कि सबसे बड़ा कारण है। बस यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो कि है, धानानंद कवि कहाँ हैं? तो धानानंद कवि हैं, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ हैं। ये जो कि है रीति मुक्ति की कवि है, मतलब रीति मुक्त की कवि हैं, चाहे रीति मुक्ति की कवि हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।